नमस्ते। अगर आप एक बढ़िया सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े मौके के बारे में। ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025, जिसमें हजारों पदों पर भर्ती होने वाली है। तो चलिए इस जबरदस्त अवसर की हर छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 7,267। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये देश भर के हजारों उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा दरवाजा है। सच में ये एक बहुत बड़ा मौका है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम इस भर्ती प्रक्रिया के हर पहलू को कवर करेंगे। ईएमआरएस क्या है, कौन कौन से पद हैं, क्या योग्यता चाहिए, एग्जाम कैसा होगा, अप्लाई कैसे करना है और किन नियमों का ध्यान रखना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ईएमआरएस है क्या और इस भर्ती को लेकर इतना बज़ क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। देखिए, ये सिर्फ कोई आम स्कूल नहीं है, ये वो जगह है जहां जनजातीय छात्रों के भविष्य को एक नई उड़ान दी जाती है। यहां अच्छी पढ़ाई के साथ साथ रहने सहने का एक बेहतरीन माहौल भी मिलता है। इस भर्ती के जरिए इस महान मिशन का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। और हां, एक बात साफ कर दूं, हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो 100% भरोसेमंद है। हर एक डिटेल सीधे ऑफिशियल SE 2025 इंफॉर्मेशन बुलेटिन से ली गई है, जिसका कवर पेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप इस जानकारी पर पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि आखिर कौन कौन सी नौकरियां निकली हैं। यहां सिर्फ टीचर्स के लिए ही नहीं, बल्कि और भी कई तरह के रोल्स के लिए मौके हैं। इन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग। टीचिंग पदों की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए 225 पद हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी पीजीटीज के लिए 1660 वैकेंसीज हैं और टीजीटीज यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए तो सबसे ज्यादा 3962 पद हैं। मतलब कुल मिलाकर 5647 टीचिंग जॉब्स आपका इंतजार कर रही हैं। और अगर आपका बैकग्राउंड टीचिंग का नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपके लिए भी ढेरों मौके हैं। फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, जेएसए, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, कुल 1620 नॉन टीचिंग पद खाली हैं। मतलब यहां लगभग हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि क्या ये नौकरियां आपके लिए हैं? कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ये सेक्शन बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं पता चलेगा कि ये मौका आपके लिए है या नहीं। देखिए, मोटे तौर पर दो चीजें देखी जाएंगी, आपकी उम्र और आपकी क्वालिफिकेशन। पर एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हर पोस्ट के लिए ये शर्तें अलग अलग हैं। इसलिए फॉर्म भरने से पहले जिस पोस्ट में आप इंटरेस्टेड हैं उसकी एलिजिबिलिटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जरूर चेक कर लें। बस एक आइडिया देने के लिए, जैसे पीजीटी टीचर के लिए आपकी उम्र 40 साल से कम और मास्टर्स डिग्री के साथ बीएड होना जरूरी है। वहीं टीजीटी के लिए 35 साल की उम्र, ग्रेजुएशन, बीएड और सीटीईटी पास होना जरूरी है। और अगर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बनना है तो बस 12वीं पास और अच्छी टाइपिंग स्पीड चाहिए। चलिए अब बात करते हैं उस पड़ाव की जिसे पार करके ही नौकरी मिलेगी, यानी कि एग्जाम। इसका पैटर्न कैसा होने वाला है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर पद के लिए ये थोड़ा अलग है। यहां स्क्रीन पर देखिए कितना फर्क है। एक तरफ टीजीटी का पेपर है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट नॉलेज पे ज्यादा जोर है, तो दूसरी तरफ जेएसए का पेपर है जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर स्किल्स ज्यादा पूछे जाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सवाल भी उसी के हिसाब से होंगे। अब मार्किंग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर असली खेल होता है। हर सही जवाब पर आपको मिलेगा पूरा 1 नंबर, लेकिन एक भी गलत जवाब आपका 1/3 नंबर काट लेगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का मारने से बचना है। और हां, ये पेपर ओएमआर शीट पर होगा, यानी पेन पेपर वाला एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम समझ लिया। अब सवाल यह है कि अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस काफी सिंपल है, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, ये डेट अपने कैलेंडर में अभी के अभी लाल पेन से मार्क कर लीजिए, 23 अक्टूबर 2025। ये ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। रात 11:50 तक का टाइम है, लेकिन मेरी सलाह है आखिरी मिनट का इंतजार बिल्कुल मत करना। प्रोसेस बहुत ही आसान है, बस 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्टर करिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, अपने फोटो और साइन अपलोड करिए और आखिर में ऑनलाइन फीस दे दीजिए। बस काम हो गया। अब फीस की बात कर लेते हैं।
जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फीस पद के हिसाब से 1500 से 2500 रुपए के बीच है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस है। और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी नियम। इन्हें हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपका एप्लीकेशन कैंसिल करा सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या हैं वो बातें। ये गलतियां बिल्कुल मत करना। सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई और तरीका नहीं है। एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है। अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव रखना। और सबसे जरूरी, जो जानकारी एक बार भर दी वो बदल नहीं सकती, तो सबमिट बटन दबाने से पहले सब कुछ 2 बार चेक जरूर कर लेना। और ये चेतावनी, इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है। किसी भी तरह की गड़बड़ी या चीटिंग करने की कोशिश भी मत करना। ऐसा करने पर सिर्फ एग्जाम से बाहर नहीं होंगे, बल्कि आप पर क्रिमिनल केस भी हो सकता है। तो बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। तो हजारों पद हैं, सारी जानकारी अब आपके सामने है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस मौके को एक शानदार करियर में बदलने के लिए तैयार हैं? ये शायद वही पल हो सकता है जो आपके करियर को एक नई दिशा दे। सोचिए और अपना कदम उठाइए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।